साहस और बल का मैं कैसे करूं तेरा गुणगान। साहस और बल का मैं कैसे करूं तेरा गुणगान। देश पे कर दी जीवन अर्पण नेताजी तुम थे महान। साहस और बल का मैं कैसे करूं तेरा गुणगान। देश पे कर दी जीवन अर्पण नेताजी तुम थे महान। मजदूरों की टोली से बनाया तुमने हिंद जवान। मजदूरों की टोली से बनाया तुमने हिंद जवान। पीछे पीछे पूरी दुनिया आगे थे तुम सीना तान। पीछे पीछे पूरी दुनिया आगे थे तुम सीना तान। जब मांगने पर न मिली तो छीन लिया तुमने अधिकार। जब मांगने पर न मिली तो छीन लिया तुमने अधिकार। स्वतंत्रता के इस स्वप्न को तुम्ही ने किया है साकार। स्वतंत्रता के इस स्वप्न को तुम्ही ने किया साकार। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, ज्ञान की गंगा बहाने वाले मेरे पूजनीय शिक्षकगण, मेरे प्यारे छोटे बड़े भाइयों बहनों और मेरे प्रिय साथियों, मैं सहिष्मिता आज के दिन आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज ही के दिन भारतीय मिट्टी पर एक ऐसे सूरवीर का जन्म हुआ था जिसके शौर्य और स्वाभिमान से की गाथा सुनकर माँ भारती भी गदगद हो उठती है। जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारों ने भारतीय संग्राम में जैसे एक नई जान की फूंक डाली थी। उनके जोशीले नारों ने भारत को एकता की सूत्र में बांधने का काम किया था। कटक के एक शहर में 1857 को पिता जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती देवी के कोख से जन्मे ये वीर बालक को पता था कि मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी में हर पल इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी में हर पल इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इस क्रांतिकारी वीर ने यह भी बताया था कि मुझे नहीं पता कि संघर्ष के बाद हम में से कौन कौन जीवित रहेगा, पर मुझे ये जरूर पता है कि संघर्ष के बाद जीत हमारी ही होगी, विजय हमें ही प्राप्त होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि संघर्ष ने ही मुझे मनुष्य बनाया, मुझे आत्मविश्वास से भर दिया और उनके इन्हीं बातों से प्रेरित होकर हमें भी अपने इरादों में अटल रहना चाहिए। नेताजी सिर्फ एक क्रांतिकारी वीर ही नहीं थे, एक महान प्रेरक शक्ति भी थे, जो जिनके विचार उस समय सबका मकसद बन चुका था। जब गांधी जी पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे, तब नेताजी ने अभिनेशन से ब्रिटिश सरकार को डोमिनेंट स्टेटस मांगने की ठान लिया था, पर उन्हें पूर्ण स्वराज्य की मांग से पीछे हटने के लिए वो सहमत नहीं थे और वो यहाँ पे विजय भी पाकर रहे। तो आज नेताजी हमारे बीच नहीं है, ये सत्य है, लेकिन उनका नाम हर एक भारतीय के दिल में हमेशा गूंजता रहेगा। भारतीय वीर पुरुष की बस इतनी ही कहानी थी। भारत की वीर पुरुष की बस इतनी ही कहानी थी। हिंद की आन की खातिर मिट्टी में मिली उनकी जवानी थी। मिट्टी में मिली उनकी जवानी थी। इससे पहले कि मैं अपनी वाणी में विराम दूं, मैं नेताजी की वीरता को इंगित करके उनके लिए कुछ पद बोलना चाहूंगी। अंधेरा में है देश, उजासा मांगता है देश। अंधेरा है उजासा मांगता है देश। पतझड़ है मधुआस मांगता है देश। अंधेरा है उजासा मांगता है देश। पतझड़ है मधुआस मांगता है देश। एक बार फिर से कुर्बानियों की एहसास मांगता है देश। एक बार फिर से कुर्बानियों के एहसास मांगता है देश और एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। सुभाष मांगता है देश। धन्यवाद। जय हिंद।